रात का समय था। सड़क सुनसान थी और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। दिल्ली से कुछ मील दूर पहाड़ी रास्तों से होकर चार दोस्त आदित्य, करण, मोहित और नेहा अपनी कार में सफर कर रहे थे। ये चारों कॉलेज से ही दोस्त थे। आदित्य सबसे समझदार और गंभीर किस्म का लड़का था। करण थोड़ा बेफिक्र और मजाकिया स्वभाव का था। मोहित रोमांच पसंद करता था। उसे हर अजीब और डरावनी चीज एक्सप्लोर करने का शौक था। और नेहा, चारों में अकेली लड़की जो शांत और थोड़ी रहस्यमयी थी। इनकी योजना थी पास के एक हिल स्टेशन पर वीकेंड ट्रिप की। सब खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मौसम का मिजाज बदल रहा था। नेहा खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक बोली, तुम लोगों को लग रहा है हवा में कुछ अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। करण ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे पगली, ये तेरी हॉरर मूवी देखने की आदत है। हवा है, तू ज्यादा सीरियस मत हो। लेकिन आदित्य को भी नेहा की बात थोड़ी खटक गई। उसे लगा सच में सड़क पर कुछ अजीब सी खामोशी छाई हुई है। कुछ ही देर में अचानक कार का टायर फट गया। दम! कार झटका खाकर रुक गई। सब चौंक गए। चारों बाहर निकले और देखा कि टायर पूरी तरह फट चुका है। मोहित ने कहा, अबे यार, ये तो फंस गए हम। पास में कोई गांव भी नहीं दिख रहा। आदित्य मोबाइल निकालता है, लेकिन नेटवर्क गायब। इसी बीच नेहा ने दूर इशारा किया। पेड़ों के बीचों बीच धुंधली सी रोशनी चमक रही थी। नेहा बोली, वो देखो, शायद कोई घर होगा। बाकी तीनों ने ध्यान दिया। सच में अंधेरे में एक पुरानी हवेली जैसी जगह नजर आ रही थी। करण ने तुरंत कहा, चलो वहीं चलते हैं, रात काट लेंगे, सुबह मदद मिल जाएगी। हवेली का पहला सामना चारों जैसे जैसे हवेली के पास पहुंचे, उनके कदम भारी लगने लगे। वो हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे टेढ़े मेढ़े। हवा से लकड़ी की खिड़कियां आपस में टकराती और अजीब सी ठक 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 की आवाज आती। नेहा ने धीरे से कहा, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन मोहित, जो हमेशा रोमांच के लिए उत्सुक रहता था, बोला, डर मत, सोच, कितनी मजेदार रात होगी, बिल्कुल हॉरर मूवी जैसी। आदित्य ने सबको संभाला और कहा, ठीक है, सब साथ रहना, अंदर चलो। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। क्रीक! अंदर घुप अंधेरा था। चारों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। कुछ पेंटिंग्स के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो उन्हें घूर रहे हों। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले थे। करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, क्या रॉयल पैलेस मिला है हमें, 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी। लेकिन उसी पल हवेली के अंदर से एक अजीब सी सर्द हवा चली। चारों को लगा जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, आ गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आदित्य ने तुरंत बोला, ठीक है, ऊपर का हॉल साफ कर लेते हैं, वहीं रात काट लेंगे। आईना और 5वीं परछाई रात के करीब 12 बज रहे थे। हवेली की खामोशी डरावनी होती जा रही थी। नेहा बार बार बेचैन हो रही थी। वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती और कहती, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मोहित हंसकर बोला, तू तो सच में हॉरर मूवी की हीरोइन बन गई है। इसी बीच अचानक हवेली के एक पुराने कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठाक! अंदर एक बड़ा सा आईना रखा था। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। चारों जिज्ञासा में अंदर गए। आदित्य बोला, ये आईना यहां कैसे बिल्कुल साफ है? चारों ने एक साथ उसमें देखा और तभी उनकी रूह कांप गई। आईने में 4 नहीं, 5 परछाइयां दिख रही थीं। सब चौंक कर पीछे हटे। करण घबराकर बोला, अबे,
ये मजाक है क्या? आदित्य ने गिनते हुए कहा। 1, 2, 3, 4 और 5। ये कैसे हो सकता है? नेहा की सांस तेज हो गई और तभी आईने में जो पांचवी परछाई थी वो धीरे धीरे हिलने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो परछाई नेहा जैसी ही थी, पर उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। करण चीखा, ये क्या है? आईने से आती धीमी आवाज गूंजी, मैं नेहा नहीं हूं, मैं वो हूं जो सदियों से इंतजार कर रही थी। कमरा अचानक ठंडी हवा से भर गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। नेहा वहीं खड़ी कांप रही थी और बाकी तीनों डर के मारे जमे हुए थे। अब आगे हवेली में क्या होगा? क्या ये चारों दोस्त जिंदा बाहर निकल पाएंगे या उनकी जिंदगी बन जाएगी राधिका की कैद? जानने के लिए देखिए चैप्टर 2 कल इसी चैनल पर। अब आपकी बारी। अगर आपको ये कहानी की शुरुआत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें। चलिए इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट रखते हैं और कमेंट में लिखिए, अगर आप इस हवेली में होते तो क्या करते? और हां, अगर आप 500 लाइक पूरा कर देते हो तो मैं आपके लिए चैप्टर 2 जरूर लेकर आऊंगा।